आप लोगों का उस टाइम पे कैसा स्टेट ऑफ माइंड रहता है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आपने काम करा करा करा, बट अभी तक शायद वो लोग देख नहीं रहे हैं या लोगों तक पहुंचा नहीं है, या वो आती है ना एक स्टेज, एक हर क्रिएटर की स्टेज पक्का आती है जब वो इनिशियली काम स्टार्ट कर रहा है और उसने कर दिया है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे कि उसने कर दिया और अच्छा खासा बंडल बना दिया उसने, मतलब 2-3 महीने का उसने कंटेंट डाल मान लो रखा है। उसके मतलब कि कैटलॉग में 300 गाने हैं। हाँ 300 गाने हैं और उसने वीडियोस बना रखी हैं उन पे, उनने उनने उसने लेजिट एफर्ट डाला है, बट अभी तक उसको वो नहीं मिला है, अप्रिसिएशन कह लो या एक्नॉलेजमेंट कह लो। तो उस टाइम पे आपका मतलब मेंटल स्टेट कैसा रहता है? यार मेंटल स्टेट भाई होता है आर्टिस्ट, जैसे रस का आपने नाम शायद सुना होगा। रश एक बहुत लेजेंड आर्टिस्ट है भाई। उसके जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना, उसके 200 एल्बम्स फ्लॉप हो गई स्टार्टिंग की। पैसा भी लगाया होगा उसने और चीज़ें भी करी होंगी, मैं भी चीज़ें कर रहा हूँ और बंदे भी चीज़ें कर रहे हैं। लाइक अभी ब्लूम मिलना तो भाई ऐसा है कि आपको नहीं पता आप कब वो चुटकी बजेगी, तो उस चुटकी के इंतज़ार में चलते रहना है। मतलब मेरा मानना ये है और अपना विज़न ये है, क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठ गया ना कि मैंने इतना काम कर दिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं कैसे कुछ करूँगा, वो मुझे और फकडअप कर देगा यार दिमाग से। एक टाइप का पागलपन होना चाहिए कि हो जाएगा हो जाएगा भाई, मैं हूँ, मैं करूँगा भाई, खुद पे भरोसा। मैं करूँगा भाई। और जिस दिन मैंने ये सोचा ना मैं करूँगा, मेरे पीछे खड़े होंगे भाई 5 कहने वाले कि हाँ तू करेगा। मैं पे भरोसा होना चाहिए, बाकी तो हो जाता है। हाँ भाई, जब लोग देखते हैं ना तुम्हारे सामने वाले कि हाँ भाई ये एफर्ट डाल रहा है, ये कर सकता है, तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। हाँ ये वाला गेम है ना। अब जैसे कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें लाइक जब ये कल्चर स्टार्ट हो रहा था एक टाइम पे, आज से मैं 2013-14 की बात करूँ, 12-13-14 की, तो उस टाइम पे कल्चर में ऐसा था कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले वही मैं गाने गा के घूम रहा हूँ, उस टाइम पे भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि मैं किसी एक रैंडम डांस क्लास में गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने 3 घंटे के सेशन की प्रैक्टिस कर ली है, अब वो थक गए हैं तो वो बैठे हुए हैं और वो मेरी प्रैक्टिस करवाने के लिए पता क्या कर रहे हैं, एक स्पीकर पे बोहेमिया के जो इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो निकाल के लगा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि गा। मैं गा रहा हूँ। और आज की डेट में क्या है, मैं अपने खुद के गाने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है भाई हो जाएगा, सबको उम्मीद है हो जाएगा, और करते रहना है। जहाँ पे मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया ना कि यार नहीं होगा, कैसे होगा, इतना काम कर दिया भाई, कभी भी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए ना कभी वो वाला फेज आएगा ही नहीं लाइफ में कि इतना काम कर दिया। एक बहुत लेजेंड इंसान है लकी अली जी, उन्हें देखता हूँ मैं भाई, वो बंदा 60 साल की उम्र में रैगे परफॉर्म करता है भाई, जाके वो वहाँ जाके वैसा गाता है जैसे उसका जब उसने रिकॉर्ड करा था कि शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है भाई। 60-62 साल का बंदा। पीयूष मिश्रा जी हैं, पीयूष मिश्रा जी को सुन लोगे भाई, मैं कह रहा हूँ चक्षु खुल जाएगा कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। वो 60-62 साल का बंदा वो नहीं सोच रहा है कि यार भाई पीयूष मिश्रा को कब ब्लूम मिला, आज से बैंकर की 15-20 साल पहले थोड़ी मिल गया। वो 62 साल का बंदा है। क्या आपने बचपन से उनका नाम सुना है? कि जैसे आप सोनू निगम जी का सुनते हुए आ रहे हो, कि आपने पीयूष मिश्रा जी का बचपन से नाम सुना है? नहीं, गैंग ऑफ वासेपुर से फाइंड आउट किया था मैंने। सबने, मतलब मोस्टली लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर से करा है। उनकी किताबें आती हैं, उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ मैं थोड़ी बहुत उनकी। वो बंदा 62 साल की उम्र में, परसों उनने करण औजला का गाना लगा रखा था भाई अपने गाने पे, मतलब अपनी फोटो पे, सॉरी। तो वो भी तो यंग जी रहा है भाई, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने यार इतना कर दिया। थिएटर टीचर, पोएट, एक्टर, सिंगर, कंपोज़र, 6 तो मैंने उंगलियों पे गिना दिए। आर्ट है उनके अंदर। उस बंदे ने आज तक नहीं सोचा 62-63 साल की उम्र में आकर के कि भाई इतना काम कर दिया। भाई काम, मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं मरते टाइम भी रैप परफॉर्म करते हुए मरना चाहूँगा भाई। और उनके बारे में क्या सोचता हूँ, मतलब कंपेरेटिवली मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं इसलिए, मैं भी शूट कर रहा हूँ, हर दिन शूट होता है हमारा, हर दिन एक वीडियो पक्का डलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा भी ये रहता है कि यार हो गया टाइम, तो कभी कभार बीच में थॉट आता है, बट मैं पता है खुद को क्या कहता हूँ, भाई एक वीडियो फटनी चाहिए, बाकी की 500 रेडी है लोगों के देखने के लिए। बस ये वाला स्टेट ऑफ माइंड है कि आप काम कर रहे हो और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं तो कर ही लूँगा। जब फक्ड अप माइंड हो ना, तो उस टाइम पे आपको
अपने साथी ऐसे चाहिए जो आपको और फक्ड अप ना करे। बहुत अकेला रहना जरूरी होता है उस टाइम पे, जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारे दिमाग में उल्टे थॉट्स आए ना काम को लेके, डबल जैसे ही तुम्हारे दिमाग में काम को लेके, अपने काम को लेके जिसको तुम स्टार्ट किया इतने पैशनेट हो गए, अगर जैसे ही वो थॉट आए कि यार ठीक करो नहीं कर रहा, जाओ अकेले और फिगर आउट करो। हाँ कोई अकेले, हेल्प नहीं कर सकता बट इसमें कई बार ऐसा होता है कि अकेले में भी फक्ड अप हो जाता है वो तो मतलब मेरा मानना ये है कि वो चीज़ों से भागना हुआ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा करो, पानी पियो 1 गिलास, फिर उसके बाद सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा ना, छोड़ दिया, अभी करना ही नहीं, कि हटा नहीं हो रहा, कुछ और करने लग जाओ। व्यस्त रखना है अपने आप को, व्यस्त रहोगे थॉट ही कंट्रोल्ड रहेंगे। मैं जो बिजनेस अपना एक छोटा सा रन करता हूँ, उसमें आप ये सोचो जैसे मैं म्यूजिक बनाने के लिए रात भर जगता हूँ, उसमें मैं पैसे कमाने के लिए रात भर जगता हूँ। अगर मैं वो खाली 6 महीने अपना खाली दिमाग लेके घूमने लग गया तो मैं भी यही सोचूंगा मैं कुछ भाई अपना अभी नहीं हो रहा ना, तो अभी कुछ और चीज़ करता हूँ जी। क्योंकि वो 6-7 दिमाग एक साथ जब अफेक्ट करते हैं ना दिमाग को, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग है, एक हमारी फैमिली साइड का दिमाग है, एक हमारा प्रोफेशनल दिमाग है, एक हमारा पर्सनल दिमाग है, एक हमारा जिंदगी जीने का वो है, एक जिम्मेदारी, 50 चीज़ें हैं भाई। ये सब एकदम से बर्डन डाल रही है हमारे सर के ऊपर, उसमें फक्ड अप हो सकता है। उसमें आपको अपनी सराउंडिंग चाहिए अच्छी, कि आपको मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन देने वाला कोई बंदा रहे, और जो ये बोले कि चल कोई नहीं भाई अभी नहीं हो रहा कल होगा। जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे मतलब डगमगाओ तो मतलब भाई लोग कहते हैं कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को थोड़ा बहुत तो चाहिए भाई अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो एक बंदा फाइंड आउट करो जिससे आप क्रिस्टल क्लियर रहो कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब हम लोग, अब जैसे मैंने आपको बोला कि सेल्फ डाउट जब तक नहीं आएगा तब तक पता कैसे चलेगा। सेल्फ डाउट आया कि भाई होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, करता हूँ भाई। इंसान चांद पे पहुंच गया, उसने भी तो कुछ करा होगा। मेरा मानना ये है, मैं भी खुद ऐसा हूँ भाई, मैं मेरे से ज़्यादा क्वेश्चनेबल कोई नहीं है। आप ये सोचो, मैं खुद ऐसे कर देता हूँ कि गाना रिकॉर्ड करा और मैं भाइयों की सलाह ले रहा हूँ कि भाई यार ये सही लग रहा होगा। भाई देखो मैं भी एक अच्छा म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैंने भी एक अच्छी चीज़ें सुनी, मैंने भी अच्छी चीज़ें देखी, मेरी कोशिश है मैं अच्छी चीज़ें दूँ, क्योंकि एक कहावत भी है, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने कुछ अच्छा सुना है तो मैं कुछ अच्छा बोलूँगा। हाँ। अब मैं जो अच्छा बोल रहा हूँ उसके लिए भी मैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा सुना है, मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ क्या ये अच्छा है। और भाई इसमें ऐसा भी मुझे लगता है कि अकेले तो कभी कुछ नहीं हो सकता भाई, मतलब अकेले तो तुम्हारा दिमाग खज्जल रहेगा। नहीं, मेरा अकेले कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे अकेले कहने का मतलब था कि कुछ टाइम के लिए अपने आप को अपने हाँ, अपने आप को तो टाइम देना है, अपने आप को टाइम दो और वो चीज़ देखो कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। भाई वो तो मस्ट है, ज़रूरी हो जाता है, वो मस्ट है। वो तो ऐसा वाला सीन है कि वो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं शायद उसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। वही है भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ शिट, कि हाँ मैं अगर थोड़ा सा वो ऐसा हो रहा हूँ, डगमगा रहा हूँ, तो मैं खुद को टाइम देने लग जाऊँगा। हाँ, अभी आप ये सोचो ना, वही दिमाग है, वही फेफड़े, वही पैर हैं, वही हाथ है, कितना चल लेंगे। पर ये अपने आप को टाइम दिया थोड़ा सा कि हाँ रिलैक्स माइंड, ये जो ये है मैंने बताया ना 5-6 जो अपने दिमाग प्रेशर डाल रहा है एक दिमाग के ऊपर, उसको रिलैक्स रखना है जो मेन वाला है। क्योंकि भाई हम कर रहे हैं तो हो जाएगा, मतलब मेरा मानना तो ये है। और चीज़ें ऐसी है कि विज़न होना चाहिए मेन तो, विज़न तुम्हारा क्या है चीज़ों को लेकर के, वो होना चाहिए। नेक्स्ट तुम क्या करोगे वो तुम्हें पता होना चाहिए, और प्रीवियस तुमने क्या कर दिया उससे बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेजेंट में तुम अभी हो। ये है मतलब गेम, मेरे को ऐसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।